मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ मरकजी दफ्तर पर फेरोज खान लाला के हाथों आज कई नौजवान व खवातीन को मुख्तलिफ अहदों से नवाजा गया। आज मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार हैदर पटेल को जिले का कारगुजार सदर बनाया गया। इस मौके पर इनके हमरा कसीर तादाद में नौजवान भी मौजूद थे। मजलिस के मरकजी दफ्तर पर परचम कुशाई की तकरीब भी अमल में आई। इस मौके पर हैदर पटेल ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि वह फेरोज खान लाला मिर्जा अमजद बेग की हिदायत पर जल्द अज जल्द 16 ताल्लुकात में मजलिस के यूथ के जिम्मेदारान के तकर्रुरात करेंगे और मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमजानी, मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, यूथ जिला सदर मोहसिन खान, शेख सिकंदर, मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार मिर्जा नवाब बेग, यूसुफ पटेल, सोशल मीडिया के जिम्मेदार सोहेल पटेल, आसिम पटेल, रिजवान खान व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले 26 जनवरी की तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इम्तियाज़ जलील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मराठवाड़े की आन बान शान फेरोज लाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नांदेड़ ज़िले के सदर मिर्जा अमजद बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कलीम रमज़ानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे आज नांदेड़ ज़िले में काम करने का मौका दिया है। मुझको युवा का ज़िला कार्याध्यक्ष आज बनाया गया है। 16 ताल्लुक़े की जिम्मेदारी आज मुझ पर दी गई है। बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि 16 ताल्लुक़े के अंदर अभी मैं दौरे करूँगा। 16 ताल्लुक़े में तालुका अध्यक्ष यूथ के बनाए जाएंगे और 16 ताल्लुक़े के नौजवानों से मेरी अपील है कि जिन जिन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करना है, मजलिस के परचम को लहराना है, वो लोग जागरूक हो उठे और हमसे राब्ता क़ायम करें, क्योंकि हम आने वाले 2 महीनों में 16 ताल्लुक़े के बॉडीज़ कवर करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला आज से काम पर लगे हैं और आने वाले दिनों में हम 2 महीने या 3 महीने के अंदर 16 ताल्लुक़े के अंदर यूथ के बॉडीज़ बनाएंगे। इतने कम टाइम में आपको लगता है क्या 16 ताल्लुक़े कवर होंगे? आज फेरोज लाला साहब ने इतना काम किया कि कहीं भी अगर हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज मजलिस के नाम पर और फेरोज लाला साहब के नाम पर हमको वहाँ से लोग मिलने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे नौजवान इच्छुक ऐसे कि वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको संधि नहीं दी जा रही है। लेकिन आज फेरोज लाला साहब के नेतृत्व में नांदेड़ ज़िले के अंदर, मराठवाड़े के अंदर नौजवानों को संधि दी जा रही है और मैं यही चाहता हूँ कि आज फेरोज लाला साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके कामों को देखकर आज मजलिस में नौजवान आना चाहिए, क्योंकि नौजवान जितना जागरूक होगा, नौजवान जितना काम करेगा, उतना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम नांदेड़ ज़िले में लहराएगा। जिस तरीके से अभी युवाओं की भर्ती हो रही है और काफ़ी ख़वातीन भी आई, तो अब परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है कि अब कोई पार्टी छोड़ के नहीं भागेगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से पहले यहाँ पर लोगों पे जुल्म ज़ाती की गई है, उस तरीके से आज फेरोज लाला साहब के नेतृत्व में जुल्म ज़ाती नहीं होगी, मैं इतना मानता हूँ। और आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका है नांदेड़ के अंदर, हमेशा से ये हाल रहा है मुस्लिम एरियों का कि डीपी सावंत साहब एक सभा लिए देगलूर नाके पे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नांदेड़ शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी यानी कि पूना, मुंबई ऐसी स्मार्ट सिटी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा था नांदेड़ शहर के लिए, लेकिन शिवाजी नगर और भाग्यनगर के लिए कहा था, देगलूर नाके के लिए नहीं कहा था, क्योंकि देगलूर नाके पे मुस्लिम बस्ती रहती है। मुसलमानों से कांग्रेस को कोई वास्ता है ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते कांग्रेस को, लेकिन मुस्लिम बस्ती में सुधार करने का उनका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। और अशोक चौहान साहब से मैं अपील करना चाहूँगा, वो जो स्मार्ट सिटी बनाने के पहले हमारे देगलूर नाके पे वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 का हाल अगर देख लेते तो ज़िंदगी में कभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ के जो नगर सेवक है, ये नगर सेवक नहीं, आज गुत्तेदार बने बैठे। एक रोड का बिल 3 बार आता है और ये रोड खा जाते हैं, लेकिन रोड मुकम्मल नहीं होती। तो ये मेरा सवाल है यहाँ के नगर सेवकों से और जनता से ये अपील है कि आने वाले दिनों में जब आपके पास वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको पहले कहना है कि रोड, नाली, नल का इंतज़ाम करें, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। ये देखिए, विकास हो रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा, लेकिन नगर सेवकों के शादी खानों में और घरों में हो रहा, महलों में नहीं हो रहा।
ये बोलना है मेरा। विकास हो रहा नहीं हो रहा, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उनके ही घर भरे जा रहे, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ शादी खाने भी है तो इलीगल है बोल के ऐसा बोले जा रहा, तो इसके लिए ये मजलिस आवाज़ उठेंगी कि बिल्कुल बिल्कुल उठेंगी। जितने भी इलीगल काम है, मजलिस तो इलीगल के खिलाफ ही है, करप्शन के खिलाफ। मजलिस क्या है? करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जमात है। ट्रैफिक का मसला है, इलीगल है। बिल्कुल, जो भी इलीगल रहेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब करप्शन के खिलाफ जंग, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जमात का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती, इसलिए अगर हमको रिजर्वेशन चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा चाहिए, मुसलमानों में अगर कुछ तरक्की चाहिए, तो आने वाली महानगर पालिका के अंदर मुसलमानों को नांदेड़ महानगर पालिका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा गाड़ना होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को चुनकर देना होगा, जब भी जाकर मुसलमानों का तरक्की का काम और मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है।